राम राम मेरे भाई। तो मेरे भाई आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन में से, लेसे और में से केवल आर्मी के लिए, और जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है, जो बेसिक कंप्लीट करना चाहता है उसके लिए। ठीक है मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन वो कराऊंगा जो आर्मी पूछती है। बिल्कुल एक एक चीज समझ के चलेंगे, एक एक चीज। सरलीकरण अपना हो चुका लेसन में से। जो शुरू के 6 टॉपिक बताए थे इनको क्लियर कर ले, उसके बाद गणित में उड़ाऊंगा तुझे। गणित में उड़ेंगे अब आर्मी की गणित में। आर्मी गणित में तो हम फटाफट उड़ेंगे। पहले कैलकुलेशन वाले, जो कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम आती है ना कमजोर को, वो कैलकुलेशन के टॉपिक कंप्लीट कर ले। उसके बाद देख गणित पढ़ने के बाद देख लेसन में से स्टार्ट कर दो। बिल्कुल जड़ से समझेंगे, बिल्कुल छोटे लेवल से है ही हम लेवल का आर्मी का, और उसी की तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन की। देख एक एक लेसे क्या होता है, मैसे क्या होता है, कैसे निकलते हैं, क्या शॉर्ट है, क्या जुगाड़ है, क्या पानी है, बिल्कुल सब एक एक चीज समझ के चलेंगे। देखो लेसे लेस फुल फॉर्म होती है उसकी लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य मैसे। मैसे फुल फॉर्म होती है महत्तम महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य अंग्रेजी में कहते हैं एलसीएम। अंग्रेजी में बोले तो एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम सॉरी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इसे कहते हैं एचसीएम। एचसीएम हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मेरे भाई लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम के लिए एक ही बात है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही बात है, लेकिन इनके एक और नाम होते हैं। वो अगर एग्जाम फंस जाए तो मेरे भाई जो आर्मी की तैयारी कर तो वो तो मेरे भाई सोचेगा ये क्या है, ये क्या नाटक है, ये क्या दे दिया, ये तो हमसे नहीं आता। मेरे भाई इनके दूसरे नाम होते हैं, और वो नाम ये जो अंग्रेजी, लेकिन इसकी हिंदी होती है वो तो बहुत शुद्ध हिंदी है। उसका मतलब तो जनरली ज्यादातर नहीं जानते होंगे। हाँ, ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इसका एक बार आप जान जाओगे तो मतलब समझ जाओगे। वो छाप देता है कभी कभी आर्मी का। ठीक, और जब जब स्टूडेंट होता है ये किसका क्वेश्चन है आप, तो इसका एक और नाम है, इसकी ही हिंदी। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, न्यूनतम। न्यूनतम लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, न्यूनतम। न्यूनतम न्यूनतम कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और शुद्ध हिंदी में बोलो तो सार, उभयनिष्ठ। न्यूनतम सार मल्टीप्लायर मतलब गुणज, न्यूनतम सार गुणज। और इसकी होती है हाईएस्ट मतलब उच्चतम। उच्चतम उच्चतम कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, सार फैक्टर मतलब गुणनखंड। फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर बोले तो गुणन। न्यूनतम सार गुणक एलसीएम को कहते हैं, उच्चतम सार गुणनखंड एचसीएम को कहते हैं, मैसेम। ठीक है, अब ये तो नाम पढ़ लिए, अब इनकी होते क्या ये देखना। देखना मेरे भाई होते क्या ये समझना। लेस लेस की परिभाषा पढ़े। परिभाषा खैर आपके कम समझ आएगी, मैं बिल्कुल जड़ से समझाऊंगा, बिल्कुल अपनी भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल देसी लैंग्वेज। लेसे की परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग है। ठीक, थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन जो भी है पल्ले पड़ता है, जो भी दिमाग में, बाकी मैं डिटेल में समझाऊंगा, आंसर लगाऊंगा मुंह से। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं, जो आपके लिए संख्या दे रखेंगे, दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, वो होता है लेसे। में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 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 भाग दी गई संख्याओं में जाए। ठीक है, अब डिटेल में समझ। लेसे क्या होता है, पहले लेसे क्लियर करेंगे। जैसे मैंने कहा 8 और 6, आपको लेना 8 और 6 का लेस, 8 का और 6 का लेसा लेना। तो वह छोटी से छोटी संख्या दे, वो संख्या दे छोटी से छोटी जिसमें जिसमें तेरे लेसन में जो इनका आंसर आएगा उसमें, जो इनका आंसर उसमें इनका भाग जाना चाहिए, इनका भाग जाना चाहिए, और दुनिया की सबसे छोटी होनी चाहिए।
मैंने कहा यार ऐसी संख्या ढूंढ जिसमें, मैंने कहा ऐसी संख्या ढूंढ जिसमें 8 का भी भाग जाता हो और जिसमें 6 का भाग जाता हो। केवल आपसे इतना कहा ऐसी संख्या बता मिली जिसमें 8 का भी भाग जाता हो और 6 का भी भाग जाता हो। आपने कह दिया 96, ठीक है, आपने कह दिया 480, आपने कह दिया 240, ठीक है, आपने कह दिया 72। ये जितनी भी संख्या लिखी है ना मेरे भाई, 8 का और 6 का दोनों का भाग जाता है। 4800 ले ले, 2400 ले ले, जितनी भी संख्या लिख रहे ना इन सब में मेरे भाई 8 का भाग जाता है। मैंने सिर्फ इतना कहा था आपसे ऐसी संख्या बता यार जिसमें 6 का भी भाग जाए और 8 का भी भाग जाए। आपने इतनी संख्या ढूंढा, और भी कई सारी है, कोई गिनती नहीं, बहुत सारी। लेकिन अब मैं कंडीशन दे रहा हूं, ऐसी संख्या बता मेरे भाई जिसमें 8 का भाग जाता हो, 6 का जाता हो, लेकिन सबसे छोटी हो। कंडीशन, कंडीशन दोगे लेकिन सबसे छोटी हो। ऐसी संख्या बता जिसमें 8 का भी भाग जाए, 6 का भाग, लेकिन सबसे छोटी, लेकिन सबसे छोटी। तो मेरे भाई 96 नहीं, 240 नहीं, ये तो खैर होंगी बहुत बड़ी। ऐसी कौन संख्या? तो मेरे भाई ऐसी है 24। ऐसी कौन सी है? 24। बस। तो अब दोबारा सुन परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या, ये नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, इसमें शब्द पकड़ना है, जिसमें, इसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, ये तो होता है लेस। में से क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, तेरे में से का, जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो। मतलब मैसे में तो दी गई संख्याओं का भाग जाएगा, और सॉरी लेसन, लेसन गलत बोल के मैं, लेसन में तो दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, और मैसे का इनमें जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 8 में भी जाए, 6 में भी जाए, तो वो 2 है। 2 से बड़ी बता, 4 4 का भाग 6 में नहीं जाएगा, 3 3 का भाग 8 में जाएगा। सबसे बड़ी दुनिया की 2 है, ठीक है, सबसे बड़ी कितनी है? 2 है। अब सुन दोबारा परिभाषा, परिभाषा सुन ना, वह छोटी से छोटी, हाँ ये दुनिया की सबसे छोटी। अब कंफ्यूज क्या होता है कमजोर, यार छोटी बोल रहा है संख्या बड़ी है, तो परिभाषा ढंग से सुन। छोटी बोल रहा संख्या इनसे बड़ी है, तो परिभाषा ढंग से सुन मेरे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाए। अब यार इनका भाग जाएगा तो या तो इनमें से बड़ी या इनसे भी बड़ी आएगी। इनका भाग जाना चाहिए, इनका भाग जाना चाहिए, उसमें तो इनसे तो बड़ी आएगी, इनसे तो बड़ी। अब लड़का लैसे की परिभाषा रटेगा, मैसे की परिभाषा रटेगा, और फिर पूछेंगे लैसे, लैसे अच्छा छोटी, छोटी है, देख परिभाषा में गलती उसकी नहीं है, कमजोर कम कम पड़ता है। वह छोटी से छोटी संख्या, अब ध्यान जाएगा छोटी तो ये रही, अरे मेरे भाई वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाए, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इनमें जाए। तेरी दी गई संख्या लैसे में इनका भाग जाएगा, में से का इनमें जाएगा, इनका लैसे में जाएगा, और इनमें में से का जाएगा, ठीक है। वो दुनिया की सबसे छोटी है, बड़ी तो बहुत सारी 4800 9600 बहुत सारी बताई थी। में से बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी 2 है, भाग तो 1 का भी जाता है, लेकिन 1 से बड़ी 2 है। 1 से बड़ी क्या है? 2 है। 1 से बड़ी क्या है? 2 है। 2 से बड़ी बता। 24 से छोटी बता जिसमें इनका भाग जाए। जैसे सपोज आंसर मुंह से देना, छोटे क्वेश्चन आएंगे, आंसर इंपॉर्टेंट है। लेसे में से क्वेश्चन तो आते आते, लेकिन आगे जैसे टाइम एंड वर्क है, समय का मजदूर, उसमें हाफ आधी प्रश्नावली अपने लेसे पर बेस, और वहां जो मेथड बताऊंगा ना गुणनखंड विधि से, आप जो भी मेथड है लेसे निकालने के, वो मेथड यूज नहीं करने के, संख्या मिलेंगी छोटी। आप मेथड बताएंगे ना, आप मेथड लगाने लग जाओगे तो मेरे भाई आप जितने टाइम में टाइम एंड वर्क का सवाल आएगा उतने टाइम में आप लेसे निकाल कर दोगे, टाइम तो खाली आपने। फिर वही बात, क्वेश्चन पूरे नहीं हुए मास्टर, क्वेश्चन होंगे कहां से पूरे मेरे भाई? आपने टाइम गलत लिया, जो क्वेश्चन जितने टाइम का उतने टाइम में दिया नहीं। एक मीडियम स्टूडेंट आर्मी का पेपर 35 से 40 मिनट के अंदर ठोकता है, मीडियम की बात बोल रहा हूँ, और आप 1 घंटे में पेपर नहीं ठोक रहा है, तो गलती थी आपकी, आपने गलत पढ़ा। देखना मेरे भाई, संख्या इजी आती है तो मेथड होगा इनका गुणनखंड। संख्या आसान है तो कोई मेथड नहीं, अगर आप मेथड यूज करो संख्या नॉर्मल है तो मतलब आप लेसे का मतलब नहीं जानते। मैंने कहा यार 6 का 8 का लेसे निकालो, अच्छा निकालता हूँ, 6 का 8 का ये, नहीं मेरे भाई 6 का 8 का लेसे मुंह से लगेगा, बहुत नॉर्मल संख्या, आप पहाड़ा जानते हो 6 का और 8 का, इतनी इजी संख्या, मुंह से जवाब दे आराम से, मैं जवाब दिलाऊंगा। ऐसी संख्या बता, आराम से बोलना, मन ही मन में जवाब देना। ऐसी संख्या बता जिसमें 8 का और 10 का पूरा पूरा भाग जाए लेकिन छोटी हो।
8 का और 10 का पूरा पूरा भाग जाए लेकिन संख्या छोटी, तो संख्या कितनी है 40। जुगाड़ पानी बताएंगे अभी तो, और नॉर्मल समझ, नॉर्मल समझ। ऐसी संख्या बता जिसमें 8 का और 10 का पूरा पूरा भाग जाए लेकिन दुनिया की सबसे छोटी होनी चाहिए, तो वो संख्या आएगी 40। ऐसी संख्या बता जिसमें 3 का और 4 का पूरा पूरा भाग जाए, तो वो संख्या कितनी आएगी 12। जिसमें 3 का और 4 का पूरा पूरा भाग जाए, संख्या कितनी आएगी 12। तो 3 और 4 का लय से 12 हो जाएगा, 10 और 8 का लय से 40 हो जाएगा, 8 और 6 का लय से 24 हो जाएगा, 15 और 10 का लय से बोलना, 15 और 10 का लय से, 15 और 10 का लय से, 15 और 10 का लय से 30 हो जाएगा। 15 और 10 का लय से कितना हो जाएगा 30। भाग तो जाने को तो 60 में भी जाएगा लेकिन 60 बड़ी है, 60 क्या बड़ी है, तो लेस है छोटी से छोटी। भाग तो जाने को तो 90 में भी जाएगा, इन दोनों का जाएगा लेकिन 90 और भी बड़ी है। मुझे चाहिए छोटी, मुझे चाहिए छोटी, छोटी से छोटी संख्या। जैसे 20 का और 25 का लेस है, 20 का और 25 का लेस है मेरे भाई, तो 20 और 25 का लेस कितना आएगा 100। 20 का और 25 का लेस 100 आएगा। जैसे 12, जब आप मन में, अगर आप मतलब थोड़े स्लो हो कोई टेंशन नहीं, वीडियो को पॉज कर और जैसे मैं संख्या लिखता हूं तो आंसर दे, मुंह से दे, पेन को भी नहीं। मेथड बाहर में, मेथड जब बड़ी संख्या आएंगी बड़ी तो काम मिलेंगे, मेथड नहीं। मुंह से जवाब दो। लैसे का अगर आप जवाब देते हो मतलब लैसे का मतलब समझते हो, लैसे का अर्थ जानते हो। अब छोटी छोटी संख्याओं का जवाब नहीं देते आप लैसे का मतलब ही नहीं समझते। देखिए जैसे आपसे पूछ जाए 12 का और 15 का लेस है, 12 का और 15 का लेस है, ठीक है, जवाब देना आपको मनी मन में। 12 का और 15 सिखाऊंगा मैं, चाहे आपसे नहीं आता, कुछ भी आपसे नहीं आते, पहाड़े आपसे नहीं आती, गिनती आपसे नहीं आती, प्लस माइनस, जिससे प्लस माइनस नहीं आते मेरे भाई सरलीकरण की पिछली पिछली क्लास देख लेना, पछताएगा नहीं। पिछली क्लास देख लेना, मैं सिखाऊंगा, बस जो जो कहूं वो काम कर। 12 ऐसी संख्या ढूंढ जिसमें 12 और 15 का भाग जाए, ढूंढ। बाकी साम दाम दंड पे जुगाड़ पानी बात बताऊंगा। ढूंढ ऐसी संख्या ढूंढ जिसमें 12 का और 15 का भाग जाए लेकिन संख्या छोटी होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए छोटी। 12 का और 15 का भाग जाना चाहिए, संख्या छोटी होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए छोटी। ऐसी संख्या ढूंढ जिसमें 12 का और 15 का भाग जाए, तो मेरे भाई वो संख्या है 60। संख्या कितनी हो 60। 12 का भाग जाएगा, 15 का भाग जाए और दुनिया सबसे छोटी है। ठीक, चलो मेरे भाई तो देख पहला जवाब मेथड गुणनखंड है लेकिन बाद में, सबके बाद में मेथड। और फिर कह रहा हूं मेथड यूज कब करें जब संख्या बढ़ी जाती है। जितनी भी संख्या लिखी है ना मैंने आपके लिए और बहुत छोटी है, बहुत छोटी, मतलब एक 5th क्लास का स्टूडेंट ले आऊं तो 5th क्लास का स्टूडेंट इनमें कोई गुणनखंड यूज नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर करेगा। 5th क्लास में सिखा दिया जाता है ऐसे क्या होता है वैसे क्या होता है, और बहुत ही आसान संख्या नहीं, बहुत ही संख्या है सारे सारे। ठीक, अब जुगाड़ सुन, मैं समझता हूँ आर्मी का स्टूडेंट कैसे होता है, तो उसी को टारगेट करके सिखा रहा हूं। देख मेरे भाई जुगाड़ सुन, आप जिन संख्याओं का लेसे ले लो, जैसे 10 का 8 का लेसे ले लो, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलिए, बड़ी का पहाड़ा बोलिए, दूसरी का भाग चला जाए वहीं रुक जाओ, वही लेसे है बड़ी संख्या। जहां तक आप अब मैं आपसे कहूं यार 145 और 160 का लेसे ले, 145 का पहाड़ा 160 का पहाड़ा, चलो जुगाड़ पढ़ लगा 16 का पहाड़ा बोलेंगे, चल बदल संख्या 145 और 125 का लेसे ले, 125 का पहाड़ा बोल लेते हैं, चलिए सही बता, 125 का पहाड़ा बोल देंगे 115 लेता, ठीक है। मैंने कहा यार 145 और 115 का लेसन। अब मेरा जो स्टूडेंट आर्मी का मेरे भाई 145 का पहाड़ा नहीं जानता, फिर मेथड काम लेंगे, गुणनखंड है अपने पास, गुणनखंड से काम लेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ऐसी उठपटांग संख्या आती मतलब अपनी कैपेसिटी से बाहर, तो गुणनखंड काम मिलेगा, बाकी ऐसी संख्या नहीं आती। मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा टॉपिक खत्म होने के बाद, फिर देखना जो 2023 में अप्रैल में जो क्वेश्चन पूछे थे लेसन में से वो कितनी बड़ी संख्या है, नॉर्मल संख्या है, ठीक है। जवाब दिलवाऊंगा मुझे, सीख साथ साथ करना क्या होगा, पहले तो छोटी संख्या 25 होगा, 100 20 50 100, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना आप सेकंडों में आंसर आएगा। बड़ी संख्या आती है मेथड यूज करेंगे, फालतू दिमाग क्यों पता है। देखिए बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल, एक जुगाड़ पे है तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल, बड़ी संख्या कितनी है 10 का पहाड़ा बोल, 10 दूनी 20 नहीं जाएगा, दूसरी का भाग चला जाए 2 3 है जितने बाकियों का भाग चला जाए वही होगा, 10 दूनी 20 नहीं गया जी, 10 3 30 नहीं गया जी, 10 चौके 40 8 पंजा
40, 10 चौके 40, 8 पंजे 40, 40। जैसे इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 4। छोटी का बोल रहे तो छोटी का आप ज्यादा बार बोलोगे, बड़ी का बोलोगे तो जल्दी उत्तर आएगा, छोटी का बोलोगे आंसर तब भी आएगा, लेकिन आप ज्यादा बार पहाड़ा बोलोगे, 2-4 सेकंड फालतू लगाओगे। बड़ी का इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी का पहाड़ बोल। 4 एकम 4 नहीं जाता जी, एकम को मत भूलना। 4 दूनी 8 नहीं जाता जी 3 का। 4 तिया 12 बिल्कुल, 3 चौका 12 तो 12 ले से। चल आगे बढ़े दर सिखाऊंगा मैं, बस ध्यान देना। बड़ी संख्या का 8 एकम 8 नहीं जाता दिखेगा, 8 दूनी 16 नहीं जाता दिखेगा, पहाड़े आपसे आना चाहिए। 8 तिया 24 6 चौका 24 वैसे 24, 8 तिया 24 6 चौके 24। चलिए जी, आपसे कहा यार 20 और 25 का लेसन है तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलिए। जुगाड़ बहुत अच्छे अच्छे बताऊंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे समेटेंगे, धीरे धीरे समेटेंगे। 25 का पहाड़ा बोल। 25 से कम 25 नहीं जाता, 25 गुना 50 नहीं जाता, 25 तिया 75 नहीं जाता, 25 चौके 100, हाँ 20 पंजा 100 तो 16 से। 25 चौके 100, 20 पंजा 100, हाँ जी 16 से। उधर देख 15 का बोल। 15 एकम 15 नहीं जाता जी, 12 का नहीं जाता। 15 दूना 30 नहीं जाता जी 12 का। 15 ती 45 नहीं जाता जी 12 का। 15 चौक 60, 12 पंजे 60 जाएगा जी। आगे देखिए 15 का बोल। 15 एकम 15 नहीं जाता जी। 15 दूना 30 और 10 तिया 30 ऐसा आएगा। ठीक है, और जी मेरे भाई देखो आपको लेना है मेरे भाई 8 का, 10 का, 4 का और 5 का लेसन। 4 संख्या, हाँ जी मास्टर, टाइम बर्बाद नहीं होगा। 4 संख्याओं को पहाड़ा अलग अलग चेक करेंगे हम, ज्यादा पहाड़े में भी एक्सपर्ट नहीं है। थोड़ा थोड़ा देख, मैं क्या संख्या ऐसी ले रहा हूँ जो जुगाड़ पानी बेस है। बाद में सारे मतलब हर तरह का लेसन में से दिलवाऊंगा, हर तरह का। आपके सामने 4 संख्या है, संख्या कितनी है? 4, और आपसे कहा जाए इनका लेसन लीजिए, आपसे कहा जाए इनका लेसन लीजिए, तो भाई इन दो का तो आपको लेसन लेना ही नहीं है। क्या रीजन है? रीजन है 8 का, जब आप 8 का लेसन लोगे तो 4 का ऑटोमेटिक अपने साथ ही आएगा। 8 का आप लेसन लो, 4 का आ ही रहा है साथ में, 4 का भाग 8 में जाता है तो 4 का चलेगा। अब 4 का फालतू में टेंशन ले रहा है मेरा भाई, 4 का लेसे अपने आप आएगा। अगर आपका 8 का लेसे ले लो, 8 का लेसे ले लो, 4 का 4 जो 8 को डिवाइड करेगा 4 और 2 उनका संग में लेसे चल देगा। जैसे मैं 10, 5 का भाग 10 में जाएगा जाएगा, जब आप 10 का लेसे लोगे तो 5 का ऑटोमेटिक आएगा। जिस संख्या में 10 का भाग जाएगा 5 का ऑटोमेटिक जाएगा, लेकिन जिसमें 5 का भाग जाएगा जरूरी नहीं है कि उसमें 10 का भाग जाए। जिसमें 5 का भाग जाएगा, 25 में 5 का भाग जाता है, जरूरी नहीं है 10 का जाए, लेकिन जिस संख्या में 10 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 10 का भाग जाएगा मेरे भाई उसमें 5 का जाएगा ही जाएगा। कोई सी भी संख्या ले एक्स वाई जेड, जिसमें 10 का भाग जाएगा 5 का तो जाएगा ही जाएगा। तो 5 का अपने आप आएगा जब 10 का ले रहा हूं। अगर मैं 10 का ले से ले रहा हूं तो 5 का अपने आप आएगा। अगर मैं 8 का ले से ले रहा हूं तो 4 का तो ऑटोमेटिक आएगा। तो ये संख्या डरा रही है आपको, सिर्फ एक डराएगा आपको कि 4 संख्याओं का ले से लो, 4 संख्याओं टाइम खराब कर, नहीं 4 संख्याओं नहीं भाई, आपको 2 ही संख्याओं का लेसे लेना है, 8 का और 10 का। 8 का और 10 का ही लेसे लेना है, और 8 का और 10 का लेसे अभी बताया था, 8 और 10 का लेसे 40। लेसे कितना आएगा? 40। 10 से कम 10 नहीं गया, 10 दूनी 20 नहीं गया, 10 30 नहीं गए, 10 चौके 40, 10 चौके 40, 8 पंजे 40। लेसे कितना आ जाएगा? 40। जैसे आपसे कहा 20, 3, 5, 15, 10 का लेसे लीजिए। 20, 3, 5, 15 और 10 का लेसे लीजिए। तो भाई 3 नजर मत डाल 3 पर, 15 में भाग जाएगा 3 का पूरा। 5 नजर मत डाले 5 पर क्योंकि 15 में भाग जाएगा। 10 नजर मत डाले 10 पर क्योंकि 10 का भाग 20 में जाएगा। तो टोटली आपको 5 का नहीं, आपको 2 ही संख्याओं का लेसे लेना है। 5 का नहीं 2 ही का लेसे लेना है। 5 का नहीं 2 का लेना है। किस किस का? 20 का और 15 का। तो वो संख्या डराने के लिए थी। हाँ ऐसे हो जाती 8, देख 8, देख 8 का भाग 20 में जाएगा नहीं जाएगा, पूरा पूरा जाना चाहिए। 8 का भाग 15 में जाएगा नहीं जाएगा, हाँ तो 20, 8 और 15 का लेते नहीं जाएगा जरूर। 3 का नहीं लेंगे, 15 का ले रहा है तो 3 का ऑटोमेटिक आएगा। 5 का नहीं लेंगे,
टेंशन खत्म। 5 की, 5 का 15 का ले रहा तो 5 का तो ऑटोमेटिक आएगा। 5 की तरफ ध्यान ही मत दे, 3 की तरफ ध्यान ही मत दे, 10 की तरफ ध्यान ही मत दे। ध्यान देना अगर भाग नहीं जाए तो पूरा, हाँ ध्यान देना अगर भाग नहीं जाए तो 10 का भाग 20 में जाएगा, 3 का 15 में, 5 का 15 में। तो आपको लेसन लेना है कुल मिलाकर 20 का और 15 का, मतलब दो ही संख्याओं का लेसन लेना है आपको, दो ही संख्याओं को लेसे लेना है। तो इनका लेसे कितना आएगा मेरे भाई, 20 और 15 का लेसे 20, 20 से कम 20 नहीं जाएगा, 20 दूनी 40 नहीं जाएगा, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 20 का बड़ा बोल, 20 से कम 20 नहीं जाएगा, 20 दूनी 40 नहीं जाएगा, 15, 20 तिया 60, 15 चौके 60। तो लेसे कितना आएगा, इन सब का लेसे मास्टर जी, हाँ जी इन सब का लेसे 20 का भी है, 3 का भी है, 5 का भी है, 15 का भी है, 10 का भी है। सबका लेसे कितना आएगा मेरे, सबका लेसे आएगा मेरे भाई 60। कितना आएगा, 60। चलिए और देखिए और जुगाड़, जुगाड़ है मेरे भाई। अब ये आप बताओगे खुद ही, आपको लेसे लेना है 40 का, 20 का, 10 का, 5 का, 2 का, 4 का। आपको इन संख्याओं का लेसे लेना है 40 का, 20 का, 10 का, 5 का, 2 का, 4 का। अगर नहीं जानता कुछ नहीं पढ़ रहा था, अगर नहीं बता पाता कुछ नहीं पढ़ रहा, बकवास है पढ़ना। देखो नंबर पे इन सब का लेसे कितना आएगा, 40। हाँ 80 मत बोल, 40। 40 सबसे बड़ी संख्या, दुनिया की सबसे छोटी संख्या है 40, जिसमें 40 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। 80 से, 80 तो बड़ी हो गई, 80 से पहले तो 40 है। 20 का भाग 40 में जाएगा, 10 का भाग 40 में जाएगा, 5 का भाग 40 में जाएगा, 2 का भाग 40 में जाएगा, 4 का भाग 40 में आएगा। तो लेसे 40 ही मेरे भाई, लेसे कितना है 40। जैसे 15 और 5 का लेसे 15, हाँ 15। चलिए जैसे 9 और 3 का लेसे 9, जैसे 16 और 8 का लेसे 16, जैसे 45 और 15 का लेसे 45। लेसे की परिभाषा सही होती है वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग जाए। 45 से छोटी, 45 से छोटी है नहीं, 45 में 45 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 45 में 15 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा 3 बार। तो लेसे कितना हो जाएगा, 45। एक जुगाड़ ये, ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिस है। भाई आपसे कहा जाए 15 और 45 का लेसन, अच्छा ले दूंगा, 15 और 45 का 45, 15 मास्टर ने कहा था गुणनखंड करना, 3 का भाग दूंगा, 5 का भाग दूंगा, फलाना फलाना नहीं गए। अरे नहीं बात नहीं मेरे भाई, ऐसा मतलब 45 और 15, 45 का भाग 15 में जाएगा, जाएगा। दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो 45 को डिवाइड करे 45 है, तो लेसे 45। आगे बढ़, देखो और देखो, अब आपको पहाड़ा बोलना है और नॉर्मल बहुत छोटी संख्या दूंगा जो आप बताओ, मुझसे बताओ, ठीक है, मनी मन में जवाब देना। देखना लेसे बता, 2 का और 3 का, 2 और 3 का लेस है, अच्छा बताओ, बिल्कुल सही है। आपको बताना 3 और 4 का लेस है, 3 और 4 का लेस है, 3 और 4 का लेस है 12 आएगा, बिल्कुल सही है। आपको बताना है 4 का और 5 का लेस है, 4 का और 5 का लेस है, कितना आएगा 20। अच्छा अंतर एक एक का है तो गुणा करेंगे, नहीं नहीं अब छोड़ दो, जो भी जुगाड़ पड़े मैं बताऊंगा, जो भी जुगाड़ पड़े सब बताऊंगा, अभी थोड़ा सा। इनका लेस है, अच्छा कन्फर्म, हाँ कन्फर्म सही है। इनका लेस है बार, बिल्कुल सही है। इनका लेस है 20, बिल्कुल सही है। आप आराम से 5 और 7 का लेस है 35, बिल्कुल सही है। ठीक, अब धड़ाधड़ बोलना, धड़ाधड़ बोलना है। 6 और 11 का लेस है, बिल्कुल 66 से, धड़ाधड़ बोल। 13 और 2 का लेस है 26, बिल्कुल सही है, आराम से बोल। 4 और 7 का लेस है 28, बिल्कुल सही है। 8 और 10 का लेस है 80, बिल्कुल गलत है। इनका लेस है 2 तिया 6, बिल्कुल सही है। 4 तिया 12, बिल्कुल सही है। लेस है, हाँ लेस है सही है। इनका लेस है 20, बिल्कुल सही है। इनका लेस है 35, बिल्कुल सही है। इनका 20, इनका 12, इनका 6 यार 11 6 66, बिल्कुल लेस है सही है, मास्टर सही बता रहा है। 13 दूना 26, लेस है सही, बिल्कुल सही है। 4 7 28, लेस है सही। यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, 8 और 8 दाई 80, 80 लेस नहीं है, हाँ नहीं। इनमें क्या परेशानी मास्टर और इसमें क्या परेशानी है कि 80 लेस नहीं आता, बस इतना समझो। बहुत छोटी बात, बहुत छोटी बात, बहुत छोटी बात है, प्रैक्टिस करो। मतलब लेस ऐसा होना चाहिए धड़ाक से उत्तर। छोटी संख्या, बड़ी संख्या टूर में सब दुनिया, बड़ी संख्या आती है टूर सब दुनिया वही गुणनखंड यूज करती है। छोटी संख्या आती है तो छोटी संख्याओं में सब दुनिया ऐसे नहीं करेगी। 8 और 10 का लेस 80, सब दुनिया ऐसे नहीं करेगी, 40 बताएगी, 40 बताएगी। कर 4 7 28, बिल्कुल। 13 दूना 26, मतलब देख रहा है मैं रामायण क्या हो रही है। इन सब का गुणा लेस से आ रहा है। और देख 3 संख्या लेता हूँ,
2 3 और 7, 2 3 7, 2 3 6, 6 7 42, 42 ले, हाँ बिल्कुल सही है, 42 ले रहे हैं। 2 3 और 4, 3 दूनी 6 चौका 24, 24 ले सकते नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा इसमें परेशानी, इसमें परेशानी, इसमें परेशानी यार, बाकी सब में गुणा करने पर आंसर आ रहा है 2 3 6 7 42, ऐसी क्या परेशानी है? तो मेरे भाई सुन, ये जो संख्या नहीं ना आपने, ये जो संख्या है ये कटती है 2 से, तो दोनों संख्या कटती है, किससे कटती है? 2 से। जो संख्या कटती हो एक संख्या से उनको गुणा मत करना, जो संख्या नहीं कटती बता इनको किससे काटे, एक संख्या से काटनी, एक से, एक से, इनको किससे काटे? 2 से, 2 से, ऐसे पूरी पूरी भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो ऐसी संख्या बता जो 2 और 3 को भाग विभाजित कर दे, नहीं, इनको कहते हैं भाई सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य। अगर संख्या सह अभाज्य तो गुणा कर दे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो। अगर संख्या सह अभाज्य गुणा कर दे बस वो ही उनका लैस है, गुणा कर दे वो ही उनका लैस है। 2 तिया 6, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3 चौके 12, अच्छा 3 और 4 को काट, किससे काटेगा? और 4 को काटेंगे 2 से, तो मेरे भाई उसी 2 से 3 को काट, अगर कटता है तो ठीक है, गुणा गुणा नहीं करेंगे, नहीं कटता है तो सह अभाज्य, सह अभाज्य मतलब साथ साथ अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य मतलब साथ साथ अभाज्य, सहभाज्य मतलब साथ साथ अभाज्य, ठीक है, साथ साथ, एक साथ नहीं कटेंगे। अगर अलग, जैसे 6 और 11, 11 6 66 कलर अलग, 6 और 11 बता किससे काटेगा? 6 को और 11 को एक साथ काटना, नहीं कटेंगे। 3 से कटता है तो 3 से ये काट, 2 से कटता है तो 2 से 11 को निकाल, नहीं। अगर एक साथ नहीं कटते तो इनको कहते हैं सह अभाज्य, और मेरे भाई इनका गुणा ही लैसे होता है। नहीं कटेंगे 6, नहीं कटेंगे 12, नहीं कटेंगे 20, नहीं कटेंगे 35, नहीं कटेंगे 66, नहीं कटेंगे 26, नहीं कटेंगे 28, कटती है 2 से कटती है, ठीक है। इधर देखिए नहीं कटेंगे 12, सभी नहीं कटेंगे, एक जोड़ा भी ऐसा आ गया जो कट गया तो मत गुणा करना। जैसे 2 और 4, तीनों मतलब तीनों अलग होनी चाहिए, तीनों, कोई सी भी 2 कट गए तो नहीं, तो नहीं, फिर तो यूज करेंगे। 2 और 4 कटती है किससे? 2 से, बस मत कर गुणा, गुणा मत करना। पहाड़ा बोलो, पहाड़ा बोल, 4 एकम 4 नहीं जाएगा जी, 3 का नहीं जाएगा। 2 की तरफ तो ध्यान ही मत दे, पहाड़ा 4 का बोल रहा, 2 का तो ध्यान नहीं दे रहा। 4 दूनिया 8 नहीं जाएगा 3 का, 4 तिया 12 जाएगा 3 का, 2 का चेक नहीं करे मेरे भाई, 4 में भाग 2 का जाएगा, 2 की तरफ तो देखे भी मत। 4 तिया 12, 3 चौके 12, तो लेस है कितना होगा? 12, 12 सही। देख पा रहा हूं 8 10 से बिल्कुल गलत है, कटती है 2 से कट रही है, तो ये सह अभाज्य नहीं है, नहीं है सह अभाज्य। चल तो पहाड़ा बोल, 10 से कम 10 नहीं, 10 दूनी 20 नहीं, 10 तिया 30 नहीं, 10 चौके 40 बिल्कुल। अच्छा एक बात, ये तो सह अभाज्य वाली बात होगी, इनका में से हमेशा एक होता है, एक, इनका में से पूछा जाए, में से एक, इनका में से एक, सबका जो सह अभाज्य में से एक, लैसे 20 में से एक, लैसे पे में से एक, इनका लैसे 66 और में से इनका कितना आएगा? एक, इनका लैसे 26, लैसे 26 और में से एक, इनका लैसे 28 और में से कितना आएगा? एक, इनका में से निकालेंगे 2 है, बाकी सीखेंगे अभी में से निकालना, ठीक है। इनका में से कितना आएगा? 2। चलिए आगे देखिए, और उदाहरण, अगला एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर मैंने कहा मेरे भैया आपको लैसे लेना है 15 का और 12 का लैसे लेना है। किसका? 15 का और 12 का, ठीक है। हाँ, पहाड़ा बोलने वाला सिस्टम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। पहाड़ा बोल, 15 एकम 15 नहीं जाएगा, 15 दूना 30 नहीं जाएगा, 15 3 45 नहीं जाएगा, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। और भी जल्दी कर सकता है, वो क्या है? अगर एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई के ऊपर 5 है और एक सम संख्या है, ज्यादा हो कोई टेंशन नहीं, एक ऐसी बहुत ज्यादा काम आएगा, मतलब स्पीड बढ़ाएगा आपकी, जुगाड़, प्योर जुगाड़ है, सब जगह लगेगा, मतलब गणित है, मैं कुछ नहीं करा, गणित है। एक संख्या जिसमें इकाई के ऊपर 5 है, एक सम संख्या, तो इनके लैसे में गारंटी के साथ
100% जीरो आएगी, लेस में जीरो आएगी, गारंटी से जीरो आएगी। ठीक, एक इकाई के अंक पर 5 होना चाहिए, ज्यादा हो कोई टेंशन नहीं। एक अंक इकाई के अंक पर 5 होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, तो इनके लेसे में गारंटी से जीरो आएगी, आएगी। ठीक है, अब फट से मतलब धड़ाक से 12 के पहाड़े में जीरो कहां मिलेगी? 60 पर। हर सम संख्या के पहाड़े में 5वीं बार जीरो मिलती है, जैसे 8 के पहाड़े में 8 पंजे पर मिलेगी जीरो, मतलब कोई सी सम संख्या उठा ले पंजे पर मिलती है जीरो, पंजे पर। और विषम संख्या में जैसे 15 हुई, 5 वाली संख्या नहीं चाहिए, बाकी जैसे 11 हो गई, 21 हो गई, 13 हो गई, 5 वाली संख्या नहीं चाहिए, तो विषम संख्या में लास्ट में मिलती है जीरो, 5 वाली नहीं। जैसे 25 तो 25 में तो एक छोड़कर अगली जीरो, 15 15 में 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तक कर ले, 15 चौके 60। 5 के अलावा अगर कोई सी विषम संख्या है जैसे 17, तो 17 के पहाड़े में ढाई पर मिलेगी जीरो, जीरो। 17 के पहाड़े में जीरो, लाल इकाई के अंक पर ढाई पर मिलती है, 17 ढाई 170, उससे पहले जीरो नहीं मिलेगी इकाई के अंक पर। कंफर्म इनके लेसन जीरो आएगा। अब सेकंड एक में बता कि 12 के पहाड़े में जीरो कहां मिलती है? 60 पर, पहले जीरो। और चेक करें एक बार, 15 चौके 60 क्लियर। 15 के पहाड़े में जीरो कहां मिलते हैं? 30 पर, 30 में भाग जाएगा नहीं। अब 15 का नहीं, 30 का पहाड़ा बोल, 30 का बोल, 30 का बोल, 30 का पहाड़ा, 30 दूनी 60, 60 ले, मतलब दोबारा 25, 25 और कहा जाए आपसे 8, 25 और 8 बताइए किससे कटेंगे? 25 और 8 किससे कटेंगे? किसी से नहीं। मेरे भाई 25 और 8 किसी से नहीं करती है, किसी से नहीं करती मतलब सहभाज्य, सहभाज्य तो इनका गुणा ही इनका लेस है, इनका गुणा ही इनका लेस है। 25 अंटे 200, तो मेरे भाई इनका लेस है कितना आएगा? 200 इनका लेस है, लेस से कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, और आगे देखिए, आपको निकालना है 18 और 5 और 30 का लेसन। ठीक है, 18, 5 और 30 का लेसन। एक है संख्या जिसमें इकाई के अंक 5 है, एक सम संख्या तेरे पास तो 2 2 है। 30 का पहाड़ा उसी में जाएगा जिसके पास जीरो, 30 का भाग उसी में जाएगा जिस संख्या के पास जीरो है। जुगाड़े और नॉर्मल मतलब मीडियम स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंट सब यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जानते हो हाँ 18 के पहाड़े में 18, 18 पंजे 90, 90 पर आएगी जीरो, 90। कमजोर को थोड़ा क्या पटरी पर आने में टाइम लगता है। ये सारी बातें आएंगी, बस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, एक बार प्रैक्टिस करना, मन से क्वेश्चन मजा आ जाएगा। अगर आप मन से क्वेश्चन लेकर आंसर लेते हो, मन से अपने पेन से उठाई संख्या, नॉर्मल छोटी छोटी संख्या लिख दी, और फिर उनका लेसन से अपने साथ कोई बढ़िया स्टूडेंट है, बढ़िया लड़का है, तो उससे बैठा साथ में, बस ये कहते 5 मिनट देते भाई, मैं कुछ संख्या लिखा हूँ, लेसन में से ले रहा हूँ, इनका आंसर देखना एक सही है या गलत, मजा आएगा भाई। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, डेढ़ एक महीने में तो आर्मी का सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, आर्मी का डेढ़ महीने में। ठीक है, पर ऐसा करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। देखिए 30 का भाग मेरे भाई उसी संख्या में जाएगा जिसके पास जीरो है, और 30 के पहाड़े में जीरो तो हर बार आएगा, 30, 60, 90। ठीक है, 18 के पहाड़े में जीरो कब आती है? 5 की तरफ देख मत लेना, 5 की तरफ देख मत लेना मेरे भाई, 5 का भाग 30 में जाता है पूरा पूरा। हाँ, 18 के पहाड़े में जीरो कब मिलेगी? तो 18 के पहाड़े में जीरो मिलती है मेरे भाई पंजे पर, सम संख्या है, सम प्रत्येक सम संख्या में पंजे पर जीरो मिलेगी। जीरो वाली संख्या जैसे 30 भी तो एक सम संख्या, लेकिन इसे हटा देना, इसके तो हर पहाड़े में जीरो, हर पहाड़े में जीरो। बाकी और जो सम संख्या उनके पंजे पर मिलती है, 18 पंजे 90, तो लेस से कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90। अब मेथड देख, मेथड क्या है देख लो मेरे, ये तरीका है भाई। अच्छा, बचपन में क्या करते बस वो यूज मत करना, कसम है तेरी, वो यूज मत करना। कौन सा? मतलब अलग अलग, 18 का गुणनखंड अलग, 5 का गुणनखंड अलग, और 30 का गुणनखंड अलग, नहीं यार। ठीक है, हो गया वो काम। अब मैं कोई रिटर्न में एग्जाम नहीं दे रहा, मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, डेस्क्रिप्टिव नहीं दूंगा। रिटर्न में देंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव देंगे, ऑब्जेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव मतलब ऑप्शन भरने होते हैं आपको, दिखाना थोड़ा ये मेथड है। ठीक है, बचपन वाला तरीका काम मत लेना, 18 का अलग से गुणनखंड करेगा, 5 का अलग से करेगा, 30 का अलग से करेंगे, और फिर साबित करेंगे परिभाषा को, हाँ परिभाषा सही है, वो वेनिस्ट देखेंगे, नहीं 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 मेरे भाई है, ऐसा नहीं करेंगे। एक साथ 8, 5 और 30,
8, 5 और 30। ठीक है। चलिए, गुणनखंड आप कहीं भी करते हो, मतलब लाइफ में कभी भी गुणनखंड हो, चाहे लैसे में से लो, चाहे वर्गमूल घनमूल लो, वर्गमूल और घनमूल में काम आएगा गुणनखंड। गुणनखंड मेथड है, मेथड कौन सा है? गुणनखंड। गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, पहचान शकल देख, फोटो देख, कौन सा मेथड है? गुणनखंड। वर्गमूल घनमूल में काम लूंगा मैं, कौन सा मेथड है? गुणनखंड। अगर आप गुणनखंड करते हो तो मेरे भाई अभाज्य संख्या का ही भाग देना और छोटी से स्टार्ट करना, गलतियों से बच जाएगा। चल बड़ी बड़ी से स्टार्ट कर, लेकिन अभाज्य, ये कंपलसरी है, लेकिन अभाज्य। मैंने कभी कभी भाज्य का भाग देकर आंसर लिया, बस ले आया कभी कभी, हाँ होता है कभी कभी, लेकिन उसको मेथड नहीं है। आप गलत रास्ता पकड़ रहे हो, आप गलत रास्ता पकड़ रहे हो। सही रास्ता क्या है? अभाज्य। छोटी का दे या बड़ी का, मेरे भाई छोटी का दे या बड़ी का दे, अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड कैसे? गुणनखंड अभाज्य, ले से में से ले, चाहे वर्गमूल घनमूल ले, अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड? अभाज्य। फिर गलती मत करना, कैसे गुणनखंड? अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं मास्टर? एन में जो भाग देगा ना तू, अभाज्य संख्या का भाग देना, बस उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं, भाज्य है। तो क्या 5 अभाज्य संख्या? जी हाँ। क्या 6 अभाज्य संख्या? नहीं, 2 का 3 का जाएगा। क्या 7 अभाज्य संख्या? जी हाँ, 7 अभाज्य संख्या। बस अभाज्य संख्या का भाग देना। ठीक है, तो मैं दे रहा हूं। क्या 2 अभाज्य संख्या? बिल्कुल, छोटी से स्टार्ट कर। चलो 9। 5 में नहीं गया मास्टर, पॉइंटों में दे। नहीं, पॉइंटों में नहीं देना, पॉइंटों में नहीं देना। ठीक, जिसमें नहीं जाएगा जो के उतरेगी, और जो के तो उतरेगी। और 30 में 2 का 15 बार। ठीक, दूसरी बात, जिसमें नहीं जाएगा वो जो के उतरेगी। भाग चाहे एक में जाए, ले से ले रहा है तू, ले से ले रहा है, भाग चाहे एक में जाए या सब में जाए, भाग चाहे एक में जाए या सब में जाए, भाग देना है। एक में जा, सब में जा, भाग देना। अब किसी में नहीं जाएगा तो क्यों जाएगा? एक में मिल जाएगा तो भागल क्यों देगा फिर? चलो, भाग 18 में 30 में जाएगा, बिल्कुल देंगे, देंगे। 18 में भाग 9 बार, 5 में 5 है, 30 में भाग 15 बार, बिल्कुल। अब आ जाओ, 2 का भाग नहीं, अब 2 कर देना, अब 5 का देना। सॉरी सॉरी, 5 का देना, कोई टेंशन नहीं। 5 अभाज्य संख्या है, 5 कैसी अभाज्य? ठीक है, पर छोटी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 3 का देंगे, 3 से 3, 5 और ये 5। ठीक, अब भाग देंगे फिर 3 का, 3 का 1, 5। अच्छा, 5 में का जो के तो फिर 5। ठीक है भाई, अब भाग देंगे 5 का, 1, 1 और 1, 1, 1 और 1। इनका करना गुणा, इनका करना गुणा। 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90। इनका करना गुणा, गुणा करना है। 5, 5 तिया 15, 15 ती 45 और 45 दूनी 90, 90 आएगा लेस। अब सोच, मजा कहां था? मजा डायरेक्ट 18, 18 पंज 90 में है या फिर इसमें? हाँ, यूज करेंगे, गुणनखंड मेथड यूज करेंगे, लेकिन संख्याएं बड़ी होंगी तब, संख्या बड़ी होंगी तब। संख्या छोटी है, बच्चा बता देगा इनका लैसा, बच्चा लैसे क्या होगा इनका, बच्चा बताएगा। ठीक है, मेथड है, मेथड सीखना आना चाहिए। संख्या बड़ी आती है तब क्या करना? तब ऐसे ही करना मेरे भाई, तब ऐसे ही करना है, तब ऐसे ही करना है। गुणनखंड करेंगे, एक बार फिर से देख। भाग अभाज्य का देगा, अभाज्य का देगा, अभाज्य का देगा, अभाज्य का देगा। छोटी से स्टार्ट कर ले चाहे बड़ी से, कोई टेंशन नहीं। जनरली आप तो छोटी से करना, गलती के चांस कम हो जाते हैं। कभी कभी क्या है, आदमी ऐसे गलती कर देता है, 4, 16 में 4 का भाग 8 बार हो जाती है, 13 में से सबसे होती है गलती। ठीक है, तो इन गलतियों से बचने के लिए छोटी से स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। बाकी बड़ी का दे लो, कोई टेंशन नहीं। भाग एक में जाए, 2 में जाए या सब में जाए, भाग देना। एक में जाएगा तो भी देख, हाँ बिल्कुल दिया है, देख। 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, 3 में जाएगा, हाँ अकेले 3 में जाएगा, बिल्कुल देंगे। ले से ले तो मैं से में, हाँ मैं से हम समझेंगे या मत समझे, मैं से हम समझेंगे। देख 3 जाए, 5 को जोका तो 5 को जोका, अब 5 का दे, 5 एक तो जोके तो 5 में एक बार, 5 में लास्ट में लेस है में कंपलसरी है, ये आना ही चाहिए। अगर 3 संख्या तो 3 बार एक आएगा, 8 है तो 8 बार एक आएगा, कंपलसरी हाँ आएगा। अब आपने सही किया तो आएगा ये, 1, 1, 1। इनको करना है गुणा, 5 तिया 15, 15 ती 45 और 45 दूनी 90, 90 इनका आएगा लेस। कल आगे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिपीट करने इनको, इनसे बाहर नहीं जाएगा। जो अभी तो क्या मेथड सिखाया है, जुगाड़ पानी सिखाया है, अभी सवाल बाकी है। ठीक है मेरे भाई, उसके जैसे वर्गमूल हो जाए कंप्लीट, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाएंगे जो 2023 में पूछे गए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पड़ा होगा।
जो भी है तेरे लेवल का आर्मी का, विश्वास करना मुझे जो भी स्टूडेंट आया पास आर्मी की, मैथ तो 15 के 15, कई ऐसे आते हैं जो गिनती तक नहीं जानते मेरे भाई, सिखाऊंगा मैं, बस साथ साथ पढ़ना। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।